उज्जैन में बनी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। यह घड़ी 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे बताती है, पंचांग की तरह भी काम करती है। वैदिक घड़ी उज्जैन में ही क्यों? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर है और उज्जैन हमेशा से एक कालगणना का केंद्र रहा है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी इसे ही माना जाता है। साथ ही यहाँ से विक्रम संवत की शुरुआत भी हुई थी। सनातन धर्म में तारीख और दिन की गणना विक्रम संवत के आधार पर की जाती है। इसलिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम संवत शुरू करने वाले राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में बनाई गई। वैदिक घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। साथ ही इसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट का 1 घंटा तय किया गया है। और वैदिक घड़ी में भारतीय कालगणना, वैदिक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ भारतीय कालगणना, विक्रम संवत, पंचांग, 30 मुहूर्त, योग, भद्रा, चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र, चौगड़िया, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि की जानकारी ली जा सकेगी। साथ ही सीएम मोहन यादव ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली उज्जैन में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश को आज 70,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजना की सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित कार्यक्रम माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्रीगण और विभिन्न जिलों से गणमान्य जनप्रतिनिधि व नागरिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं। इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपकी मौजूदगी के माध्यम से आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो। गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम, जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है, उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है। और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट, जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी, जहां हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है। वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व, खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की मैहर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए। लेकिन ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी विविध आयामों का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है।